आप तो मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम सौरभ मौर्य है और एक मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, नेचर्स फिजिक्स। नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि हम नेचर्स फिजिक्स को ही, मतलब नेचर में जो होती घटनाएं होती हैं उसको हम फिजिक्स से स्टडी करते हैं, तो हम उसको इसमें स्टडी करेंगे। मतलब हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो आपको पता ही है मेरा नाम सौरभ मौर्य है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि हम अपने चैनल का थोड़ा सा लोगो चेंज करेंगे। जहाँ मैं खड़ा था अब मैं वहाँ नहीं खड़ा रहूँगा, अब कोई दूसरा होगा। मीन्स वहाँ पे एक अच्छा सिंबल होगा, लोगो होगा जो बहुत प्रीमियम लुक होगा। एक लीफ का कुछ टाइप का है, अब मुझे पता नहीं कौन सा लीफ है, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा था तो मैंने उसको सिंबल या लोगो बना लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड हो सकता है और भी पैरेलल बोर्ड हो, जैसे मतलब महाराष्ट्र बोर्ड। ये सब बोर्ड क्या होते हैं कि हम इनके सिलेबस को पढ़ेंगे। तो मेनली तो मेरा फोकस रहेगा सीबीएसई, लेकिन मैंने सीबीएसई की बुक भी पढ़ी है, महाराष्ट्र बोर्ड की भी पढ़ी है, एससी वर्मा भी पढ़ी है और हेरिडेज रीजनिंग भी पढ़ी है। तो हमारा जो कंटेंट रहेगा लगभग सब मिक्स रहेगा, लेकिन स्पेशली हम फोकस करेंगे सीबीएसई को लेके। लेकिन क्या होता है कि आप जानते ही हैं कि जो फिजिक्स का सिलेबस होता है हर जगह सेम होता है, बस तरीके अलग होते हैं उसको डिलीवर करने के। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें 11th और 12th के लेक्चर को अपलोड करेंगे, उसके टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। हाँ, उसके बाद हम उसको आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे डाल के। तो आप देखेंगे कि हम कोई भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं यूट्यूब के मतलब वीडियो पे दो तरीके से। एक तो हम किसी भी टॉपिक को स्टडी करें, मीन्स कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, उस टॉपिक को तब तक पढ़ाया जाए जब तक उस टॉपिक ख़त्म ना हो जाए, चाहे वो 10 मिनट का हो चाहे वो 15 मिनट का हो। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका होता है कि आप लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाते जाइए 1-2 घंटे हो जाएँ, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर अगला लेक्चर उसी बाद बनाइए। ये तरीके होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे तो आप बताइए कैसा करना है, हम कमेंट में आपके सजेशन को हम देखेंगे, हम उसके हिसाब से अपनी कोशिश करेंगे। क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमको है, तो उसी हिसाब से चलेंगे। टॉपिक वाइज मुझे लगता है ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि छोटे-छोटे वीडियो होंगे तो लोगों को देखने में मज़े भी आएंगे और लोगों को लगेगा भी नहीं कि उनका टाइम बहुत बड़ा टाइम वेस्ट मतलब चल जा रहा है। छोटे टाइम में क्या होगा, सिलेबस कवर हो जाएगा। और टोटल जब हम बात करेंगे 1-1 आवर का लेक्चर होगा तो उसमें क्या होगा कि लोगों को थोड़ा-सा बोरियत होने लगती है बीच में कि अरे इतना बड़ा लेक्चर है, इसको ख़त्म करना है। तो जब बात आती है ख़त्म करने की तो लोग पढ़ते नहीं हैं, वो सोचते कि बस ख़त्म हो जाए, कैसे भी ख़त्म हो जाए, तो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा हिट नहीं करती है। तो आप जब उसको पढ़ने के साथ पढ़ेंगे कि हाँ ठीक है मुझे इसको समझना है, तो आपके लिए 1-1 आवर भी कुछ मायने नहीं रखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आपको बस इसका ख़त्म करना है तो आपके लिए 1-1 आवर बहुत भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हम सोचे कि कुछ टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी रहेंगे जो 10-10 मिनट के होंगे, शॉर्ट वीडियो। और कुछ अच्छे-अच्छे टॉपिक्स, फैक्ट जो फिज़िक्स में होते हैं उसके हम शॉर्ट्स वीडियो भी डालेंगे। क्या होगा इससे, आप छोटे से वीडियो में 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो में ही आप बहुत नॉलेज जान जाएंगे फिज़िक्स के बारे में। कौन कैसा साइंटिस्ट है, कैसे खोज की, डिस्कवरी क्या होती है, फिर उसमें कैसे डिस्कवर हुआ, चीज़ें कैसे कॉन्सेप्ट इसमें लगे हैं, एक्सपेरिमेंट भी डाल सकते हैं हम। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उस जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका हम एक नोट्स प्रोवाइड कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, मतलब नीचे लिंक होगा वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे नोट्स आपको, ताकि क्या हो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो कि कैसे क्या करना है। नोट्स बेहतरीन होंगे, हम तरीके से पढ़ाएंगे और नोट्स को लिखे रहेंगे। और नोट्स होने के बाद आप क्या होगा कि बहुत लोगों के अंदर डाउट भी आएंगे। डाउट तो आना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस क्या बोलता है, आप मुझे इन्वेस्टिगेट करिए, इंक्वायरी करिए, हमसे पूछिए कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। तो आप पूछेंगे, हम उसको समझेंगे, हम उसको समझ के कुछ समय बाद आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें मुझे आएँ, क्योंकि सब चीज़ें किसी को आ नहीं सकती हैं। जैसे आप सुने ही होंगे कि आइंस्टाइन भी थे, उन्होंने लाइट के बारे में इतनी अच्छी स्टडी की थी, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 50 साल उससे ज़्यादा ही अपना क्या किया, पूरी ज़िंदगी एक प्रकाश की स्टडी मतलब लाइट की स्टडी में अपना व्यतीत कर दिया। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कि मैंने 50 साल अपना टाइम लाइट को पढ़ने में दिया, फिर भी मैं आज नहीं बता सकता कि मैं लाइट के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मीन्स नेचर बहुत ब्रॉड है, हम उसको कंप्लीटली नहीं समझ सकते, हम बस कोशिश कर सकते हैं समझने की। हम जितना समझेंगे वो उतना गहरा होता जाएगा। तो आपको लेकिन मज़ा आएगा करने में, क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको फ्यूचर का प्रेडिक्शन कराता है कि चीज़ें क्या हो सकती है, कैसे होंगी और कैसे हुई थी। ये बहुत अच्छा, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। और इसको जो पढ़ने वाले रहते हैं तो देखे होंगे कि इस जो फिज़िक्स पढ़ता है थोड़ा सा उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप के रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है कि जो फिज़िक्स पढ़ता है, भाई मैंने फिज़िक्स पढ़ा है, मैंने फिज़िक्स में इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। बस बात की बात है, एक अच्छा अलग ही सब्जेक्ट है जो हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे हम जब पढ़ाऊँगा मैं किसी भी टॉपिक को, तो क्या होगा कि मैं बहुत सारे टॉपिक को बहुत सारे एग्ज़ाम्पल से बताने की कोशिश करूँगा। तो कुछ लोगों को तो जिनको आता होगा तो उनको लगेगा कि क्या टाइम पास कर रहे हैं सर, बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। बट टाइम वेस्ट नहीं होता है। वो चीज़ें क्या होती हैं कि आपके ब्रेन में हिट करती है, जो उस बोलते हैं हम अनकॉन्शियसनेस, उसमें जाके आपके ब्रेन में स्टोर होता है। इससे क्या होता है कि कुछ समय बाद अगर आप चीज़ें आपको याद नहीं है रिवाइज़ करने के बाद भी, लेकिन आपको क्या होगा कि जो हमने एग्ज़ाम्पल दिया है उससे क्या होंगे, आपकी चीज़ों को याद आएँगी कि हाँ, सर ने ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया था या दोस्त ने ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया था कि उससे आपको लगेगा कि हाँ, ऐसी चीज़ें थी। तो एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम्पल हम क्या करेंगे, आस-पास की चीज़ों से रिलेट करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि हमारा वीडियो क्या है, 1 महीने पढ़ने वाली वीडियो नहीं है कि हाँ, एग्ज़ाम है उसके 1 महीने पहले पढ़ेंगे, उसके लिए तो हम अलग से बनाएँगे, लेकिन 1 महीने वाले पढ़ने वाली वीडियो नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे फिज़िक्स को लेके, और जब कॉन्सेप्ट आपका अच्छा डेवलप हो जाएगा, तो आपको टेंशन ही नहीं होगा कि फिज़िक्स पढ़ने में आपको आसान अच्छा लगेगा। जब आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा पूरा, और बोलेंगे यार सर क्या मज़ा आ रहा है, और एकदम खुश होके पढ़ेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डाउट सेशंस होंगे, मालूम ही है। उसके बाद हम उसके सवाल सम्स को भी करेंगे, क्योंकि आजकल आपको थ्योरी से काम नहीं चलाना है, क्योंकि थ्योरी तो आपको आ गए, लेकिन अब बहुत लोग क्या होता है कि थ्योरी तो बहुत अच्छे से आता है लेकिन सम्स नहीं कर पाते। इससे क्या होगा, आज की कल की दुनिया है कॉम्पिटिशन वाली। अगर आपको सम्स करने नहीं आ रहे, आप थ्योरी की बेस पे ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते, तो आपको सम्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ के आप सम्स कर पा रहे हैं, जो हम सिखाएंगे आपको, तो क्या होगा कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे समझ गई है। आप सम्स को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी मजबूत होगी, मीन्स आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप होंगे। और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हम क्या करेंगे, लेक्चर्स बनाएंगे और उसको बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको रिलेट करके चीज़ों को समझने में मदद करेंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन की, तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन अगर आप सही से रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको ये भी सब्जेक्ट हार्ड ही लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, आप उसका कितना रिवीजन करें, आप जिस टाइम को जिस चीज़ को जितना टाइम देंगे वो आपके पास उतनी करीब आएगी। तो वैसे ही हमारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो ये हुआ हमारे नेचर फिजिक्स के बारे में और मेरे बारे में कुछ बातें, और हम इसको करेंगे स्टार्ट कुछ समय बाद। ये तो हम बस देख रहे थे कि हमको कैसा मतलब चीज़ें स्टार्ट करना है। अब हम आपका ओपिनियन देखना चाहेंगे। अब हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कैसा चीज़ पसंद करना चाहेंगे, कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है या टोटल सेशन एक साथ पढ़ने हैं। और एक और है कि मैं जो चीज़ें पढ़ाऊँ उसको पहले ही बोर्ड पे लिख दूँ, या कि मैं उसको बताऊँ करके। तो मुझे जो लगता है कि अगर मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो बोर्ड पे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि नोट्स से आप अपने चीज़ें क्या कर सकते हैं, सिलेबस के हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इस बोर्ड्स पे लिखा तो मुझे मतलब क्या हुआ, समझाने में उतना मज़ा नहीं आएगा और टीचर वाली फील भी नहीं आएगी, ठीक है। तो टीचर क्या, हम स्टूडेंट ही हैं बोला जाए तो, हम सब सीखना चाहते हैं, तो टीचर की उतनी फील नहीं आएगी स्टूडेंट की। तो क्या हुआ कि मैं कॉन्सेप्ट्स को आपको एकदम अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा, बोर्ड पे जो भी वाइट बोर्ड है, और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत भी नहीं होगी चीज़ें, और आपको समझ में भी आएंगी, और हमें भी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। तो बस इतना ही था, आगे आप अपना कमेंट करके बताइए। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सीबीएसई पढ़ा तो आप महाराष्ट्र बोर्ड वाले नहीं दे सकते हैं और कोई दूसरा बोर्ड नहीं दे सकता, कर्नाटक, ये सब देख सकते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स में जो चीज़ें चैप्टर्स में होती हैं वो उसके कॉन्सेप्ट सब जगह सेम होते हैं। एग्जाम्पल अलग हो सकता है, बुक का कलर अलग हो सकता है, बुक के पेज अलग हो सकते हैं, तो होता ही है, हाँ, लेकिन जो अंदर के कॉन्सेप्ट हैं वो सेम होते हैं। अब इसके बाद हम इसको आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि ये हम बोर्ड को भी ध्यान देंगे और कंपटीशन के लेवल को भी ध्यान देते हुए चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू। आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है।